नमस्कार। पिछले वीडियो में काव्य दोष के 6 भेदों की चर्चा हमने की थी। अगले 6 भेदों का वर्णन हम इस वीडियो में करेंगे। 7वां जो काव्य दोष का भेद है वह है न्यून पदत्व, अर्थात जब वाक्य में अर्थ ज्ञान के लिए आवश्यक होने पर भी किसी शब्द का प्रयोग न किया जाए तो आवश्यक शब्द की कमी के कारण न्यून पदत्व दोष होता है। इसमें उदाहरण के तौर पर हम रख सकते हैं कि पानी पावक पवन प्रभु जो असाधु त्यों साधु। फिर से सुन लीजिए, पानी पावक पवन प्रभु जो असाधु त्यों साधु। जल, अग्नि, पवन और राजा जैसे बुरे के साथ होते हैं वैसे ही भले के साथ। यहाँ असाधु और साधु के आगे प्रति या साथ जैसा कोई शब्द अर्थ समझाने के लिए लगाया जाता तो अच्छा रहता, पर उसका प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ न्यून पदत्व दोष है। 8वां प्रकार है दोषों का अधिक पदत्व। जब वाक्य में अनावश्यक शब्द का प्रयोग किया जाए अर्थात अपेक्षा से अधिक शब्द का प्रयोग हो तब यह दोष होता है। उदाहरण के तौर पर एक पंक्ति सुनिए, लिपटी पुहुप पराग में सनी सेद मकरंद। यहाँ पुहुप शब्द अधिक है क्योंकि पराग तो पुहुप यानी पुष्प का ही होता है, तो इसलिए यहाँ पुहुप शब्द का लगाया जाना अधिक पद के रूप में है, इसलिए यहाँ अधिक पदत्व दोष है। 9वां भेद है अक्रमत्व दोष। जब वाक्य में शब्द का क्रम वाक्य रचना की दृष्टि से दूषित हो या अनुचित हो तब अक्रमत्व दोष माना जाता है। थी सर्व में अधिक मंजुल मुग्धकारी जादू भरी मुरलिका पति राधिका की। इन पंक्तियों में यहाँ पति शब्द राधिका के बाद आना चाहिए। जादू भरी मुरलिका पति राधिका की। यदि जादू भरी मुरलिका राधिका पति की होता तो यहाँ ज़्यादा सौंदर्य प्रस्तुत हो सकता था, इसलिए क्रम टूटने के कारण यहाँ अक्रमत्व दोष है। 10वां दोष है दुष्क्रमत्व दोष। जब क्रम शास्त्र अथवा लोक की दृष्टि से दूषित हो या अनुचित हो तब दुष्क्रमत्व दोष होता है। उदाहरण के तौर पर मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग लजायो। यहाँ खगराज यानी गरुड़ का वेग मारुत अर्थात वायु से अधिक पर मन से कम होता है, अतः खगराज का उल्लेख मन के पूर्व होना चाहिए, अन्यथा जब मन के वेग को लज्जित कर दिया तो फिर खगराज के वेग का उल्लेख व्यर्थ है। इसलिए यहाँ जो क्रम है वह लोक की दृष्टि से अनुचित है, इसलिए यहाँ दुष्क्रमत्व दोष है। 11वां दोष है पुनरुक्त दोष। जब अर्थ की पुनरुक्ति हो यानी एक बार कही गई बात को दूसरे शब्दों में फिर से कह दिया जाए तब वहाँ पुनरुक्त दोष होता है। उदाहरण के तौर पर एक पंक्ति देखिए, दृश्य बड़ा था रम्य मंजू सुंदर मनमोहन। अब देखिए यहाँ मंजू सुंदर और मनमोहन आवश्यक है क्योंकि वे रम्य शब्द के अर्थ की ही पुनरुक्ति कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पुनरुक्त दोष है। अंतिम और 12वां भेद है हतवृत अर्थात छंदोभंग दोष। जब छंद के नियमों का पालन न किया जाए तब हतवृत्त दोष होता है। इसमें या तो छंद के लिए नियत मात्राओं या वर्णों की संख्या या गणों को व्यवस्था नियम के अनुसार नहीं होती, या यति भंग हो जाता है या गति भंग हो जाता है, या रस के अनुकूल छंद का प्रयोग नहीं होता। उदाहरण के तौर पर देखिए, तू बेटी जीवन में आई सुख की झोली भर लाई, सच्चे सुख की झलक बावली तूने प्रथम दिखाई। ये ताटंक छंद के 2 चरण हैं।
ताटंक छंद के प्रत्येक चरण में 16-14 की यति से 30 मात्राएं होती हैं। यहाँ पहले चरण में तो मात्राएं ठीक हैं, पर दूसरे चरण में 16-12 की यति से 28 मात्राएं हैं। इस प्रकार दूसरे चरण में मात्राओं की संख्या नियम के अनुसार नहीं है, इसलिए यहाँ हतवृत अथवा छंदोभंग दोष है। तो इस प्रकार हमने काव्य दोष के 12 भेदों को आपके समक्ष रखा। धन्यवाद।